तो आज हम सीखने वाले हैं अगले वीडियो में हम लोग सीखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। तो आज हम लोग जो है सीखेंगे अफर्मेटिव का सेकंड रूल क्या कहता है। रूल नंबर 2 है अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस सेकंड रूल देखेंगे। सेकंड रूल हमारा ये कहता है, भाई सिंगुलर वाला हमने बताया था आपको कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देते हैं। ठीक है। अब उसी प्रकार से रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि आई वी यू दे, ये चारों किसमें होते हैं? प्लूरल में होते हैं। तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? यस या ईएस का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। तो इसमें लिखेगा रूल ये है कि आई वी यू तथा दे। ठीक है। बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं, ये है सरल भाषा में कि नहीं लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर के रूप में कैसे करेंगे? पहले आपको लिखना क्या है? सब्जेक्ट लिखना है। आपको अगर ये समझ में ना आ रहा है तो इस तरीके से कर सकते हैं। सब्जेक्ट लिखना है, क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और उसमें जो है आपको यस या ईएस की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस लिख देना है। उसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिखना है, और फिर क्या लिखना है? अदर वर्ड अगर कुछ हो तो लिख देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे। इसे लिखा है कि वे क्रिकेटर, एग्जाम्पल है, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेटर खेलते हैं। ठीक है। वे क्या है? प्लूरल में होता है। तो पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखो वे है ना, ये दे माने वे होता है, देखेंगे। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है? खेलना, कूदना, उठना, बैठना, टहलना, पढ़ना, लिखना, सब क्या क्रिया होती है? तो कितना माने खेलना होता है, प्ले माने खेलना होता है। तो क्या उसमें जैसे जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं जोड़ना है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, दे प्ले क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तुम, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि तुम अपना पाठ पढ़ते हो, ये लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान लेंगे क्या ते हुआ है नहीं आया हुआ है। इसे देखिए ते है या नहीं आया हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें हो रही हैं। और कौन सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस का सेकंड रूल, बहुवचन यानी प्लूरल की बातें हो रही हैं। तो पहले तुम कैसे करेंगे? क्या होगा? यू होगा। यू के साथ क्या लगाएंगे? ऐसे ये लगेगा नहीं क्योंकि प्लूरल है ये। क्रिया में देखेंगे, रीड माने क्या होता है? पढ़ना होता है। तो रीड लिखेंगे, यू के साथ अपने लिखे लगता है योर लगता है। क्या हो जाएगा? योर लेशन। क्या हो जाएगा? योर लेशन। ठीक है। यू रीड योर लेशन। और देखते हैं, तो लिखा कि हम किताब खरीदते हैं, ये लिखा हुआ है। हम किताब खरीदते हैं। किताब माने होता है भाई, वी माने होता है हम। ठीक है। वी के बाद किताब खरीदना होता है, बाई मीन्स खरीदना, वी हो गया बाई। यस या यस इस नहीं लगेगा क्योंकि क्या है? प्लूरल की बात हो रही है। वी बाई द बुक। कोई दिक्कत किसी को? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे लिखा है कि मैं अखबार बगीचे में पढ़ता हूं, ये लिखा हुआ है। मैं अखबार बगीचे में पढ़ता हूं, जमाने में होता है आई मीन्स होता है भाई मैं। आई के साथ ये बहुवचन है। कितना पढ़ना होता है? रीड माने पढ़ना, आई रीड हो जाएगा। अब क्या पढ़ रहा है? अब एक बार कोई व्यक्ति एक ही रीड पढ़ेगा, आई रीड अ न्यूज पेपर। न्यूज पेपर कहां पर? बगीचे में। तो क्या हो जाएगा? इन द गार्डन। इतनी बात समझ में आ गई होगी।
तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव का सेकंड रूल फॉलो कर सकते हैं। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, छोटा सा है, देखेंगे इसको। लिखा है, रूल ये कहता है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में ता, ती, ते के अनुसार है, हूं, हो का अनुवाद नहीं करते बोलिए सही है गलत है? हमें लिखा था पढ़ते हैं, ये पढ़ते हो तो भाई हमने इसकी इंग्लिश समझना तो लिखा, लेकिन ता है वो क्या स्पेलिंग लिखा, क्या नहीं लिखा, तो इसका मतलब हम इसका ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। बात समझ में? ये हमारा ये कहता है तीसरा वाला। ठीक है, इस प्रकार से पूर्ण रूप से अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, समाप्त होता है। हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस।